बहुत प्राचीन काल की बात है। सरयू नदी के तट पर बसा एक सुंदर और समृद्ध नगर था, भद्रावती। यह नगर धन, धर्म और वैभव से परिपूर्ण था। वहाँ के राजा थे धर्मपरायण, न्यायप्रिय और दयालु राजा धोतिमान्य। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था। खेत लहलहाते थे, मंदिरों में घंटियों की ध्वनि गूंजती रहती थी और हर घर में सुख समृद्धि का वास था। लेकिन इस समृद्धि के पीछे छिपा था एक ऐसा अंधकार जो धीरे धीरे पूरे राज्य को निगलने वाला था। राजा का एक पुत्र था धृष्ट बुद्धि, नाम के अनुरूप ही उसका स्वभाव था। वह बचपन से ही हठी, क्रूर और विलासी था। युवावस्था आते आते वह जुआ खेलने लगा, मदिरा पीने लगा और गलत संगति में पड़ गया। दरबार के मंत्री कई बार राजा को बोले, महाराज, राजकुमार के आचरण अशुभ संकेत दे रहा है। यदि अभी नहीं रोका गया तो राज्य पर संकट आ सकता है। राजा चिंतित थे, लेकिन पुत्र मोह में बंधे हुए थे। एक रात महल में अचानक अजीब घटना होने लगी। दीपक बिना हवा के बुझने लगे। महल के गलियारों में किसी के चलने की आहट सुनाई देती। रात्रि के तीसरे प्रहर में कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। राजा ने तुरंत राज्य ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी ने ध्यान लगाकर कहा, महाराज, यह संकेत है कि राज्य में अधर्म बढ़ रहा है। इसका कारण राजकुमार के कर्म हैं। राजा का हृदय कांप उठा। कुछ ही दिनों बाद सत्य सामने आ गया। राजकुमार ने मंदिर की दानपेटी से स्वर्ण चुरा लिया था। यह सुनकर राजा स्तंभ रह गए। उन्होंने भारी मन से आदेश दिया, धृष्ट बुद्धि को राज्य से निष्कासित किया जाए। राजकुमार अकेला जंगल में भटकने लगा। रात गहरी थी, चारों ओर सन्नाटा। अचानक उसे ऐसे लगा जैसे कोई पीछे पीछे चला आ रहा है। वह मुड़ा, कोई नहीं था। कुछ देर बाद पेड़ों के बीच उसे काले साए दिखाई देने लगे। जंगल में हवा की आवाज़ भी डरावनी लग रही थी। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी उसे दूर प्रकाश दिखाई दिया। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। वहाँ एक आश्रम था, शांत, दिव्य और तेजी से प्रकाशित। वहाँ तप कर रहे थे महान ऋषि कौंडिन्य ऋषि। राजकुमार उनके चरणों में गिर पड़ा। मुनिवर, मैं पापी हूँ, मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए। ऋषि ध्यान लगाए, फिर बोले, तुम्हारे चारों ओर पापों की छाया है, लेकिन अभी भी तुम्हारा उद्धार हो सकता है। वैशाख की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी आने वाली है। उस दिन का उपवास करो, भगवान का स्मरण करो, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। एकादशी का दिन आया। राजकुमार ने संकल्प लिया, आज मैं व्रत करूंगा और भगवान का स्मरण करूंगा। दिन भर उसने जल तक ग्रहण नहीं किया। संध्या होते होते आकाश में बादल छा गए। रात गहराने लगी। अचानक उसे लगा जैसे उसके सामने उसके सारे पाप जीवित होकर खड़े हो गए हों। उसे दिखाई दिया जुआ खेलने का दृश्य, मदिरा के पात्र चोरी करते हुए उसकी छाया। वह भय से काँप उठा, लेकिन उसने आंखें बंद करके भगवान का नाम जपना शुरू किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे जैसे वह जाप करता गया, चारों ओर का अंधकार दूर होने लगा। तभी आकाश में तेज प्रकाश हुआ और उसके सामने प्रकट हुए स्वयं भगवान विष्णु मोहिनी रूप में। उन्होंने कहा, हे धृष्ट बुद्धि,
मौनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम पवित्र हो चुके हो। राजकुमार की आंखों में आंसू बहने लगे। सुबह होते ही उसका मन शांत हो गया। वह वापस से राज्य पहुंचा। राजा के चरणों में गिर पड़ा। राजा ने उसे गले लगा लिया। धीरे धीरे वह धर्मात्मा बन गया और राज्य में फिर से सुख शांति लौट आई।